प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिकल एजुकेशन के एक नए लेक्चर के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। हमने ट्रैक के विषय में पढ़ना शुरू किया था और सबसे पहले हमने कोशिश की थी ये जानने की कि ट्रैक क्या होता है, ट्रैक कितने प्रकार का होता है और जो डिफरेंट सरफेसेस के हिसाब से जो हमने ट्रैक को डिवाइड किया था, 4 प्रकार के हमने बताया था आपको। आपने इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझने की कोशिश की थी कि सिंडर ट्रैक क्या होता है, ग्रासी ट्रैक क्या होता है और जो 9 लेन का या 8 लेन का जो सिंथेटिक ट्रैक होता है, जो आजकल हम सभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में यूज करते हैं, ये आपने देखा। इसके बाद हमने इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की थी कि ट्रैक को हम स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म यूजुअली हम आम बोलचाल की भाषा में कई बार सुनते हैं, ये यूज होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने सब कर लिया था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ट्रैक के विषय में, जो यूजुअली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें पूछ ली जाती हैं। फिर हमने जो बहुत जरूरी एक और एस्पेक्ट था इसका कि हमें ट्रैक के बारे में तो पता होना चाहिए, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग के कौन कौन से इवेंट ट्रैक और फील्ड में आयोजित करवाए जाते हैं। ये पूरा डिटेल में हमने ये डिस्कस किया था। ये रनिंग इवेंट हैं आपके, और ये रनिंग इवेंट्स के बाद हमने जंपिंग इवेंट्स और थ्रोइंग इवेंट्स की हमने चर्चा की थी। उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच गए थे 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो कैसा दिखाई देता है। ये जो लाइट कलर में आपको फील्ड दिखाई दे रही है, ये ट्रैक के अंदर का हिस्सा होता है जिसमें हम फील्ड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और जो ये रेड कलर में आपको इसमें एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रैक इवेंट्स के लिए या रनिंग इवेंट्स के लिए हम इसको इस एरिया को हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सभी ने शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने अब तक फाइनल ईयर तक आते आते ट्रैक ना देखा हो या ट्रैक के बारे में बेसिक जानकारी न हो। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। इस ट्रैक में देखिए कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उनको कोशिश करते हैं समझने की। थोड़ा सा इसको हम, ये आपके लेआउट आपके देखने के लिए था, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। हम यहां से देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रैक जो है वो 2 स्ट्रेट और 2 कर्व से मिलकर के बनता है। तो ये जो 2 स्ट्रेट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये एरो देखिए, ये एक यहां से लेकर के और आप यहां तक आ जाइए, ये एक स्ट्रेट हो गई जिसको हमने कहा था कि 84.39 मीटर की ये होती है। दूसरा इधर से आप आइए, एक स्ट्रेट, एक बार मैं थोड़ा सा इसको वापस कर लेता हूं बेटा। हम एक पेन ले लेते हैं। इस पेन से हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा चीजें इजी हो जाएं। अब ये देखिए डॉट दिखाई दे रही है आपको, मैं यहां निशान लगा रहा हूं। एक स्ट्रेट यहां से और आप यहां आ जाइए, ये आपको निशान दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दिया होगा आपको, ये एक स्ट्रेट है यहां से यहां तक, जिसको हमने कहा था कि 84.39 मीटर होती है। दूसरी स्ट्रेट ये यहां से आप
ये देखिए यहां से लेकर के, और ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है ये दूसरी स्ट्रेट है। तो ये जो एरिया है यहां से कर्व्ड एरिया जिसको हमने सेमी सर्कल कहा था, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो आर्क आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जो यहाँ स्ट्रेट को इंटरसेक्ट करती है, इसी प्रकार से दूसरा जो सेमी सर्कल है वो यहाँ से शुरू होकर के ये यहाँ से आते हुए आपको यहाँ इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट को। तो जब कोई भी धावक फर्स्ट लेन में यहाँ दौड़ता है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ से शुरू होने के बाद जब वो वापस यहाँ से दौड़ते हुए फर्स्ट लेन में ये जब एक राउंड यहां कंप्लीट करेगा तो ये 400 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो दो स्ट्रेट और दो कर्व मिलाकर के एक 400 मीटर का ट्रैक बनता है। अब इसमें आपको यहां देख रखा है कि ये लिखा हुआ है कि फिनिश ऑल रेसेस। इसका अर्थ ये है कि ट्रैक में स्टार्टिंग लाइन सभी रेसेस के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी रेसेस के लिए फिनिशिंग लाइन एक ही होती है। ठीक है, इसके बाद आपको ये इसमें निशान दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये हमने कल जिक्र किया था कि स्टैगर होता है। आप ये स्टैगर क्या होता है, जितने भी धावक दौड़ने वाले हैं उन सब का डिस्टेंस बराबर करने के लिए सब्सीक्वेंट एथलीट्स को एडवांटेज दिया जाता है। आप ये तो देखो, अब ट्रैक को देख करके आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मान लो फर्स्ट लेन, ये जो फर्स्ट लेन आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट लेन आपको यहां देखिए फर्स्ट लेन दिखाई दे रही है। इस फर्स्ट लेन में अगर इस व्हाइट लाइन के साथ साथ कोई दौड़ता है तो 400 मीटर का डिस्टेंस पूरा करेगा। अगर सेकंड लेन में यहां से अगर कोई धावक दौड़ता है तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये आर्क बढ़ती जाएगी, सर्कल बढ़ता जाएगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें सभी धावकों को बराबर डिस्टेंस दौड़ाना है इसलिए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं लेन में थोड़ा सा गैप पे हम उनका डिस्टेंस बराबर करने के लिए खिलाड़ियों को खड़ा करते हैं। इसी को हम स्टैगर का नाम देते हैं। तो ये जो निशान छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं स्टैगर। आपसे पूछा जाए कि स्टैगर क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि सभी खिलाड़ियों को बराबर डिस्टेंस दौड़ाने के लिए सब्सीक्वेंट खिलाड़ियों को, धावकों को एडवांटेज दिया जाता है डिस्टेंस का, उसे हम स्टैगर कहते हैं। अब आर्क आपको समझ में आ गया क्या होती है, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ये एक स्ट्रेट हो गई, ये एक स्ट्रेट हो गई। फिनिशिंग लाइन सबके लिए सेम हो गई। ठीक है, अब ये जो अलग अलग जगह पर आपको निशान दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो व्हाइट एरिया अंदर का है जिसको हम ये कह रहे थे कि भाई फील्ड इवेंट इसके अंदर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये एरिया जो है वो फील्ड एरिया है। ये जो लाइन ये दिखाई दे रही है आपको, इसमें हम ट्रैक इवेंट्स करवाते हैं। अब लाइन और लेन को समझना हमने कहा था कि आपके लिए जरूरी है। अब इसमें ट्रैक में ये जो व्हाइट कलर की जितनी भी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, जिनकी हमने कहा था कि 5 सेंटीमीटर मोटाई होती है, ये सारी की सारी लाइनें हैं। जितनी भी लाइनें आपको व्हाइट कलर में इसमें दिखाई दे रही है ये लाइन है जो 5 सेंटीमीटर की मोटाई जिनकी होती है। अब आ गया लेन क्या होती है। अब लेन है बेटा, ये देखिए, इससे पीछे की ड्राइंग हम देख लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपने ट्रैक देखा है, अलग अलग धावक अलग अलग लेन में दौड़ते हैं और ये देखिए बेटा, यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये अलग अलग धावक हैं, अपनी अपनी लेन में खड़े हैं। ये जो स्टार्ट है, ये धावक यहां है, ये धावक यहां है, ये धावक यहां है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो ये एरिया है जिसको हमने 1.22 से 1.25 कहा था,
तो ये जो 4 फीट का जो एरिया है, इस धावक को इसी लेन में दौड़ना है और अपनी दौड़ को फिनिश करना है। इसी तरह से ये जो धावक है जो सेकंड लेन में दिखा रखा है, ये सेकंड लेन में ही अपनी दौड़ को कंप्लीट करेगा। यदि इंटेंशनली ये धावक लाइंस को, ये लाइंस कौन सी है, व्हाइट कलर की जो लाइंस है, इनको अगर कट करता है तो उस धावक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ट्रैक एंड रनिंग इवेंट्स में कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जो उनको लेन में ही दौड़नी होती हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो इन्हीं को हम जो है वो लेन कहते हैं। अब हमने इससे आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा। हमें अब ये क्लियर हो गया है कि लाइन क्या होती है, लेन क्या होती है, और हमने उसके बाद ये डिस्कस किया कि ये स्टैगर क्या होता है। स्टैगर आपको समझ में आ गया। ये निशान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं, आप देखें कि हर बढ़ती हुई लेन के साथ ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है। ये डिस्टेंस कंपनसेट करने के लिए है, डिस्टेंस को बराबर करने के लिए। पहला एथलीट यहां से दौड़ेगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। ये फुल स्टैगर दिखा रखा है बेटा आपको। चलो इससे आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब हमने आपको ये कहा कि जो फील्ड इवेंट हैं वो इस एरिया में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अब फील्ड इवेंट कौन से होते हैं बेटा, आपको अब तो ध्यान में रहेगा आपको, जंप इवेंट्स हैं और थ्रो के जो इवेंट हैं उनको हम फील्ड इवेंट कहते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में हर इवेंट के लिए अलग से मार्किंग की जाती है और स्पेसिफाइड एरिया होता है, वहीं उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये डिस्कस थ्रो का सेक्टर है, ये जो दिखाई दे रहा है। इसमें यहां से थ्रोवर को डिस्कस थ्रो करनी होती है और ये इसके सेक्टर्स हैं। और इन सेक्टर्स का मतलब ये होता है कि इनसे बाहर अगर डिस्कस जाएगी तो वो फाउल माना जाता है। तो फील्ड एरिया में इस प्रकार से हर इवेंट के लिए, ये आपको जेवलिन का सेक्टर दिखाई दे रहा है। जेवलिन, अब इसके बारे में बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये आपके सिलेबस में नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये यूनिट जो है हमें इसमें आगे बढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके हैं सिर्फ हम उन्हीं को टच कर रहे हैं। तो फील्ड एरिया में लॉन्ग जंप के लिए इस प्रकार का कुछ, ये लॉन्ग जंप पिट है जो आपको दिखाई दे रही है, और यहां से धावक दौड़ते हुए आता है। ये टेक ऑफ बोर्ड है, टेक ऑफ बोर्ड से जंप करके और लैंडिंग एरिया के अंदर धावक लैंड करता है। तो इसके बाद हमने जो स्टैगर, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है कि स्टैगर जो है ये आमतौर पर पूछ लेते हैं कि भाई 400 मीटर का, 800 मीटर का, 200 मीटर का स्टैगर जो है वो कैसे आप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मैं ये बताऊं कि जो रेसेस हैं, कौन सी रेसेस, क्या सभी रेसेस में स्टैगर सेम होता है। अब आप ये देखिए बेटा, जो 400 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें धावक को दोनों कर्व दौड़ने होते हैं, यानी कि अपनी लेन में ही उसे रेस को कंप्लीट करना होता है। तो वो दोनों कर्व दौड़ेगा, तो इसका मतलब फुल स्टैगर उसको देना पड़ेगा। तो ये स्टैगर हम निकालते कैसे हैं। 800 मीटर की दौड़ में 400 मीटर के 2 राउंड होंगे। तो 800 मीटर की दौड़ में धावक जो है वो फर्स्ट कर्व को दौड़ने के बाद
वो कर्व से अपनी लेन से बाहर आ सकता है तो हाफ स्टैगर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो 200 मीटर की दौड़ है उसमें भी धावक को सिर्फ एक ही कर्व दौड़ना होता है, इसलिए उसमें भी हाफ स्टैगर दिया जाता है। तो ये एक फार्मूला होता है बेटा जिससे हम स्टैगर को निकाल सकते हैं। 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक के लिए हमने यहां पर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। W इंटू n माइनस 1 माइनस 10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ये फार्मूला होता है स्टैगर निकालने के लिए। आप इससे कोई भी किसी भी लेन के लिए स्टैगर निकाल सकते हैं। W जो है वो विड्थ ऑफ लेन होती है जो 1.22 जिसको हमने कहा था, और n जो है यहां पर ये नंबर ऑफ लेन, जिस भी लेन के लिए आप स्टैगर निकालना चाह रहे हो इसमें वो भर दिया जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। और पाई आपको पता है पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो है 22/7 होती है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो आपको लेन नंबर 2 के लिए स्टैगर निकालना हो तो विड्थ कितनी है 1.22 मीटर, सेकंड लेन के लिए निकाल रहे हो इसलिए 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू को आपने यहां प्लेस कर दिया और ये डिस्टेंस आपका आ गया 7.04 मीटर। इस प्रकार से यहां पर आप 3 नंबर डालेंगे, 4 नंबर डालेंगे, 5 डालेंगे तो जिस भी लेन के लिए आपको स्टैगर निकालना हो आप इजीली उस लेन के लिए स्टैगर निकाल सकते हैं। तो बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो मुझे लगा कि पिछले लेक्चर में कवर नहीं हो पाई थी, तो आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि यूजुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं उस एस्पेक्ट से, तैयारी के हिसाब से। लाइन क्या होती है, लेन क्या होती है, स्टैगर क्या होता है, स्ट्रेट कितने मीटर की होती है या स्ट्रेट क्या होती है ट्रैक में, कर्व क्या होता है। अब कर्व से मुझे एक चीज और याद आ गई बेटा कि एक, चलिए एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं, ये आपको समझ आ जाएगा बेटा। अब ये ट्रैक है बेटा, इसमें यहां से मान लो इस रेडियस को लगाया गया है, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं मार्किंग रेडियस या इसको कर्व्ड रेडियस, CDR बोल देते हैं इसको, कर्व्ड डिस्टेंस रेडियस। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो धावक दौड़ता है वो इस लाइन के ऊपर तो नहीं दौड़ता है, लाइन तो वो कट कर देगा तो वो फाउल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस लाइन से थोड़ा सा दूर हट करके वो दौड़ता है। आमतौर पर हम 0.30 मीटर इसमें से लेस कर देते हैं। तो इसमें दो तरह की टर्म यूज होती हैं, CDR और RDR। CDR यहां से लेकर के जिसको हम कर्व डिस्टेंस रेडियस बोलते हैं, और RDR होती है रनिंग डिस्टेंस रेडियस। रनिंग डिस्टेंस रेडियस एक्चुअली जहां 400 मीटर कंप्लीट होता है, जहां एक्चुअली एथलीट दौड़ता है। और दूसरी है मार्किंग या कर्व रेडियस जिसको हम CDR बोल देते हैं। ये जो एरिया यहां से हम यहां तक, इसको हम रेडियस बोलते हैं बेटा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट जो पहलू था इसका रह गया था कि CDR क्या होती है, RDR क्या होती है। आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे CDR कर्व्ड डिस्टेंस रेडियस और RDR रनिंग डिस्टेंस रेडियस। तो ये जो चीजें थी, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, टोर्सो क्या होता है, रेस खत्म कैसे होती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। टोर्सो होता है बेटा जो हमारा अपर लिम्स यानी हाथों को और लोअर लिम्स पैरों को अगर छोड़ दिया जाए तो बीच का जो धड़ का एरिया बचता है, इसे हम टोर्सो बोल देते हैं। तो ये टोर्सो जब फिनिश लाइन को क्रॉस करता है तो ही रेस को कंप्लीट माना जाता है। तो बेटा ये अब आज के लिए काफी है। मैं कोशिश करूंगा ये लेक्चर आपके पास अपलोड करने की। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी क्वेरीज को मैं व्हाट्सएप से या अगले लेक्चर में उनको आपको जवाब दूं। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एक बार फिर आज के इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।